नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मैं इस वक्त मालेगांव के उस मंसूरा कैंपस में हूँ जहाँ पर ये जो काढ़ा जो बताया जा रहा है और उस काढ़े की क्या खासियत है, उस काढ़े के बारे में हम जानने आए हैं। मंसूरा मेडिकल कॉलेज के जो इंचार्ज है वो मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के इस पेंडेमिक में, इस माहौल में ये आपका मंसूरा का जो काढ़ा है वो क्या, उसमें क्या खासियत है, किस तरह से आपने उसे तैयार किया। और उससे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये कॉलेज, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कितने साल पुराना है और यहाँ पर क्या काम होता है। डॉक्टर बताइए जी कि ये आपका ये जो कैंपस है ये कितने साल पुराना है, यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है और साथ में कोरोना का जो काढ़ा आपने बनाए हैं उस बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, हमारा जो मंसूरा कैंपस में मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है वो 40 साल पुराना है। और 40 साल से हम लोग जो है यहाँ पर यूनानी मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। और इसी के साथ जो है अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर अल मोहम्मदिया मंसूरा की तरफ से जो है हम अभी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चला रहे हैं। और रहा सवाल मंसूरा काढ़े के लिए, तो काढ़े का जो है हम तो इसको 40 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो काढ़े की जो मेडिसिन दवा है, ये तो इसकी हिस्ट्री जो है 3 से 4 हज़ार साल पुरानी है। और ये आयुष की गाइडलाइन के हिसाब से और आयुष की गाइडलाइन के मुताबिक ही है ये। और दूसरा बात ये है कि काढ़े के अंदर जो इसके 9 कंटेन हैं, तो उन 9 कंटेन में इसके अंदर जो है उसको एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी पायरेटिक और इम्यूनो बूस्टर का ये काम करता है। और हमने इसके ऊपर जो है हम इथिकल रिपोर्ट भी हमने डायरेक्टर ऑफ आयुष मुंबई में भेज दिए हैं। और दूसरी बात जो है कि इसको मतलब रेफरेंसेस के साथ हमने इसको तैयार करके हमने इसको रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आयुष का जो काढ़ा है उसको भी होम मिनिस्ट्री ने, अपना सेंट्रल मिनिस्टर ने जो कि मान्यता दी कि इसको कोरोना से बचने के लिए आप उसका भी इस्तेमाल करते हैं। आयुष का काढ़ा और प्लस आपका क्या कंटेंट था जो आपने उसको मिक्स करके इसको मंजूरी के लिए आगे भेजा और वो आज एक सफल जो कि यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कोरोना पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वस्थ कर लूँ, आपको बता दूँ कि स्टार्टिंग में जो है आयुष की गाइडलाइन जब नहीं आई थी, हमारी जो आयुष की जो 3-4 पेथी है, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी कि हमको भी इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको भी हमारी दवाएं इस्तेमाल करने की इजाज़त दीजिए। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने ना बोल दिया, हमको परमिशन नहीं मिली। फिर बाद में आयुष की एक गाइडलाइन आई, आयुष की गाइडलाइन में हमको इजाज़त दी, उनको परमिशन मिली इसको करने के लिए। तो आयुष की गाइडलाइन में पहले से उनकी तरफ से 4 मेडिसिन थी जो इस काढ़े में, हमारे इस काढ़े में है। और उन्होंने ये भी बोला था कि अगर इसके अलावा भी आपके पास अगर कुछ इथिकल रिपोर्ट है या आपके पास अगर कोई रिसर्च है तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम बाद में इसमें 5 मेडिसिन हमारी तरफ से ऐड की। वो 5 मेडिसिन का क्या काम होता है, किस तरह से काम करती है? वो 5 मेडिसिन जो है आयुष की गाइडलाइन के हिसाब से, जो 4 मेडिसिन के साथ हमने जो 5 मेडिसिन दिया है, उसमें जो है वो 5 मेडिसिन इम्यूनो बूस्टर का काम अच्छा खासा कर रही है उसके अंदर। और हम आपको ये बता दें, स्वस्थ कर देते हैं कि हमारा ये दावा नहीं है कि ये जो बीमारी आई है, कोविड-19 जो बीमारी आई है, ये उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, हमारा ये दावा नहीं है। लेकिन इस बीमारी की जो इनिशियल स्टेज है, जो सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, उस स्टेज में अगर हम इन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो इन दवाओं से काफ़ी हमको मदद मिलती है और काफ़ी हमको इससे आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक समझ में आता है कि जो यूनानी जो दवाइयाँ होती है, आयुर्वेदिक जो दवाई होती है, काफ़ी देर से असर करती है, जबकि आज का जो माहौल है और कोरोना के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से असर करता है। आपकी दवा देर से असर करती है, एक जो फॉर्मूला शुरुआत से जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, और कोरोना ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आपकी दवा कैसे उसके ऊपर हावी होती है या कैसे उसे रोकने में कामयाब होती है? सबसे पहले ये बात सही है कि आयुर्वेद और यूनानी ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि इससे जो ट्रीटमेंट होता है वो जड़ से ख़त्म होता है।
चूँकि अभी जो कोविड-19 की जो बीमारी आई है, तो उसमें जो सांदा जिसको हम काढ़ा बोलते हैं, काढ़े को जो इस्तेमाल किया है, तो इसके अंदर जो 2-3 मेडिसिन है, खाक्सी है जिसका नाम खाक्सी है, और नाब है, और असलूसूस है, उस्तोखुद्दूस है, इन सब मेडिसिन को अगर कोई पेशेंट जिनको फीवर है, उन फीवर पेशेंट को अगर हम उनको इसको यूज़ करते हैं, एक डोज देते हैं, तो विदिन हाफ एन आवर में वो फीवर सबसाइड होता है। उसका हमने बाकायदा एक्सपीरियंस और तजुर्बा किया हुआ। डॉक्टर साहब, कितना आपको अभी ऑर्डर आ रहा है, आप कहाँ कहाँ पर काढ़ा भेज रहे हैं? पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया करते थे, अब आप उसके दाम लेने लगे, क्यों इस तरह से करते आप? हम आपको बता दें कि हम लोग जब से इस काढ़ा को सबसे पहले हमने पुलिस डिपार्टमेंट में हमने इनको फ्री में दिया, फ्री ऑफ चार्ज दिए थे, और हम उनको फीडबैक फॉर्म भी दिया था कि आप इस काढ़े को इस्तेमाल करने के बाद आपको जो भी फीडबैक फॉर्म है, आपको जो भी लगता है, 1 2 3 4 डेज़ की हमने मेडिसिन दी थी, काढ़ा दिया था, तो आपको हम बता दें कि वहाँ से फीडबैक फॉर्म में हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर इसको हमने पब्लिक में दिया। पब्लिक में देने के बाद फिर हम इसको आम जनता को दिया। आम जनता को देने के बाद उनको कहीं ना कहीं इससे कुछ फ़ायदा हुआ, कोविड में नहीं, मतलब उनकी जो इनिशियल स्टेज है सर्दी ज़ुकाम और बुखार में उनको फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा होने के बाद इसकी डिमांड इतनी बढ़ी है कि आज ऑल ओवर महाराष्ट्र ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से हमको कम से कम 1.5 लाख पैकेट का ऑर्डर आ चुका है कि उनको इस काढ़े इस यूनानी आयुष काढ़ा उनको चाहिए। कि मालेगांव पैटर्न क्या है, क्या किस तरह से इसने काम किया? सबसे पहले हम आपको बता दें कि मालेगांव पैटर्न जो स्टार्टिंग में मालेगांव में बहुत तेज़ी से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकले, और उसके बाद जो काफ़ी मतलब यहाँ पर परेशानी हुई लोगों को, और इसको रोकने के लिए मतलब राजेश टोपे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मालेगांव में आए। जब उन्होंने देखा कि मालेगांव के अंदर जो है हॉस्पिटल और जनरल प्रैक्टिशनर की जो डिस्पेंसरीज है वो बंद है, तो सबसे पहले उन्होंने आदेश दिया हमारे माननीय राजेश टोपे साहब हेल्थ मिनिस्टर साहब कि आप लोग आपके हॉस्पिटल और जनरल प्रैक्टिशनर के लिए जो इनके जो क्लिनिक है वो सबसे पहले आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जो है आप जो है पेशेंट जो आपके पास आएंगे आपको उनको देखना है, और आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है कुछ क्लिनिकली हमको ऐसा लगता है कि ये पॉजिटिव है या कुछ है, स्वाब टेस्ट के लिए भेजना रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे 300 से 600 300 400 ही नहीं, 5 से 600 यूनानी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से ही पढ़ कर गए हैं। तो जब राजेश टोपे साहब जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं आपको आपका क्लिनिक खोलना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना क्लिनिक खोला है, और खोलने के बाद तो डेली वेजेस हर एक डॉक्टर जो है कम से कम 100 से 150 ओपीडी निकाले हैं। और उन्होंने पेशेंट को चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उनको जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थी एलोपैथी, उसके साथ साथ जो उनकी पैथी यूनानी है, यूनानी पैथी भी उनके साथ उनको एज अ ट्रीटमेंट उन्होंने उनको दिया। और उनको लगा कि अगर हम इन पेशेंट को या ये जो फर्स्ट इनिशियल के जो सर्दी ज़ुकाम पेशेंट के जो आए थे उनमें से अगर वो चाहते हैं कि स्वाब टेस्ट के लिए अगर भेजना चाहते थे तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने उनको क्या किया है, मेडिसिन देने के बाद उन्होंने उनको सजेशन दिया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, मास्क का इस्तेमाल करिएगा, और घर के अंदर जो है आप अपना आपस में क्वारंटाइन सिस्टम जो है वो आप उसको फॉलो करिएगा। उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता था कि कुछ पेशेंट ऐसे है कि नहीं इनको भेजना ही है, तो वो स्वाब टेस्ट के लिए भेजते थे। लेकिन बहुत सारा हम ये कहेंगे कि उन्होंने स्वाब टेस्ट के लिए ना भेजते हुए उन्होंने ट्रीटमेंट किया और मेडिसिन दी। चूँकि हमारे जो यूनानी डॉक्टर है वो एलोपैथी के साथ साथ यूनानी पैथी के साथ साथ एलोपैथी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको परमिशन है। 50% कोर्स जो हमारा एलोपैथी है, 50% कोर्स जो यूनानी है। तो उन्होंने एलोपैथी के साथ साथ उनको यूनानी मेडिसिन और यूनानी ट्रीटमेंट भी दी है। तो हो सकता है कि उसके कारण भी जो हम लोगों का मालेगांव पैटर्न है, जो पेशेंट जो काफ़ी बढ़ रहे थे वो रुक गए, और धीरे धीरे वो आज ऐसा है कि हमारा मालेगांव पैटर्न ऑल ओवर इंडिया में आ गए हैं। यहाँ पर अभी इस वक्त की क्या स्थिति बनी हुई है? कोरोना के मरीजों की पेशेंटों की तादाद कितनी निकल रही है, और किस तरह से जो है कि प्रशासन ने भी यहाँ पर आप लोगों को साथ में लेकर काम किया था?
सबसे पहले तो मतलब आपको ये बताता चलो कि अभी फ़िलहाल मालेगांव के अंदर जो है जो रिकवरी रेट जो है 85-95% तक चला गया है। कुछ पेशेंट हैं जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है, मतलब उनको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो सेकंड थर्ड स्टेज में है या वेंटिलेटर उनको लग सकता है, ऐसा नहीं है। जो क्वारंटाइन हुए हैं, जिनका स्वाब पॉजिटिव आया है, वो भी असिम्टोमेटिक है। उनको जो भी मेडिसिन का कोर्स है करने के बाद उनको मतलब उनको डिस्चार्ज दे सकते हैं। ये है डॉक्टर माजिद जो इस कैंपस के इंचार्ज है। इन्हीं के देखरेख में, इन्हीं के अंडरटेकिंग में यहाँ पर ये काढ़ा बनने का काम चल रहा है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मालेगांव पैटर्न इसको पूरी तरह से खुलासा करते हुए डॉक्टर माजिद ने बताया कि यहाँ के जो हकीम थे, जो यूनानी डॉक्टर थे, जो BUMS BHMS डॉक्टर थे, इन लोगों के साथ में मिलकर जो छोटी मोटी बीमारी, सर्दी खांसी जैसी जो छोटी मोटी शुरुआती बीमारी थी, उन बीमारियों पर काम किया गया, उनका इलाज किया गया। वो असल में मालेगांव पैटर्न कहलाता है। कोरोना को और किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से उसको आगे बढ़ने से उस पर काबू पाया जा सके, उस पर एक रामबाण की तरह, एक संजीवनी की तरह मंसूरा काढ़ा ने भी यहाँ पर काम किया है, जिसका आज नतीजा ये हम लोग देख रहे हैं कि मालेगांव इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में पहला ऐसा शहर है जिसने कोरोना पर लगभग पूरी तरह से काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। हम उम्मीद करेंगे कि और भी जो महानगर पालिका है, नगर परिषद है, जो और भी जो लोकल बॉडीज़ है, वो भी मालेगांव पैटर्न को अपनाए और महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि इस देश से भी इस कोरोना नामक जो महामारी है इसको भगाने में आगे कदम बढ़ाए। आप देख रहे हैं साबिर शेख और समीर अंसारी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, खास रिपोर्ट मालेगांव से।